अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो कि अल्केन्स का पार्ट 1 था, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस, हमने देखा था कि किस तरह से हम अल्केन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स ग्रुप बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं, फ्लोरीन, ठीक है। तो अब हम इनको अगर इनकी रिडक्शन करवा दें, ठीक है, रिडक्शन से हमें मिलेगा क्या? अल्केन। अब वो किस तरह से मिलेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम पेन कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। एक हम जर्नल फार्मूला ले रही हूँ कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, एक सेकेंड, ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा? उसकी रिडक्शन होनी है तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है, H है। उसके बाद कोई भी हमारे पास रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जिंक और HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो हमें क्या मिलेगा? ये X जो है अल्काइल का X, और ये H इससे आके हाइड्रोजन ये वाला अटैच हो जाएगा। उसके अलावा हमें RH यानी कोई भी अल्केन मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम अल्केन का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अल्केन हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये अल्केन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से मिल गया। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक, ठीक है, कि किस तरह से कौन से अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2 ब्रोमो प्रोपेन की, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना लेती हूँ। ब्रोमो प्रोपेन बोला है, प्रोपेन मतलब यानी 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा कोई भी, CH3 CH, उसके बाद CH3 और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन ग्रुप यानी ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन्स के साथ। उसके बाद क्या आ गए? अब देखिए अल्काइल हमारे पास जो है ये ग्रुप चेन हो गई और हैलाइड जो है ये ब्रोमो हो गया, ठीक है। ये ऐड कर इसके रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, ये किसकी मौजूदगी में करेगा? यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा प्लेटिनम होगा, ठीक है। प्लेटिनम की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH3, और जो ये हमारे पास ग्रुप है ना ब्रोमीन, ये एक हाइड्रोजन इसको लेके यहाँ पे अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? देखें यहाँ पे 3 कार्बन से 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो मकसद था अल्केन हासिल करना, हमें अल्केन मिल गया। कौन सा अल्केन मिला? प्रोपेन अल्केन मिला। 3 कार्बन वाला है तो कहलाएगा प्रोपेन, 4 वाला होता तो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हमें अल्केन ग्रुप जो है वो मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 कार्बन कंटेनिंग यानी ब्रोमो प्रोपेन रखा है, तो आप ब्रोमो इथेन भी रख के देख सकते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कि किस तरह से रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहले मैं आपको एक जर्नल यहाँ पे रिएक्शन बता देती हूँ कि हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, देन COONA उससे अटैच होगा प्लस NaOH होगा, ठीक है। उसके बाद CaO होगा और हीट देंगे हम इस रिएक्शन में। हीट का यूज़ करते हुए हमें मिलेगा RH प्लस Na2CO3 ग्रुप। अच्छा, मैं इनके नाम बता देती हूँ आपको। ये तो हो गया हमारे पास सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये RH हमें क्या मिल रहा है? अल्केन, जो कि हमें हासिल करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा,
ये जो COO और ये R हमारे पास है, इसको हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फ्रॉम सोडियम एसीटेट व्हेन एन हाइड्रस जब हम एनहाइड्रस फॉर्म लेंगे ना, किसकी, सोडियम एसीटेट की, हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है, जब हमने इसकी एनहाइड्रस फॉर्म ली, उसको जब हमने हीट किया किसके साथ, सोडा लाइम के साथ हम कह सकते हैं। अच्छा, इट फॉर्म्स मीथेन, तो हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन। अब वो कैसे बनेगा, मैं आपको पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल RCOO तो R की जगह मैं CH3 ग्रुप लगा रही हूँ और COONA सेम एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किससे रिएक्शन होगा, NaOH से, किसकी मौजूदगी में होगा, हीट की मौजूदगी में होगा, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या मिलेगा, अब आप ये देखें कि रिएक्शन कैसे बनेगा। हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जो है इसके साथ जाके मिल जाएगा H, यहाँ पे CH3 था तो अभी हो जाएगा CH4 प्लस ये क्या बनेगा, Na, और ये कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन बनेंगे, 2, तो इसके साथ ऑलरेडी थे, 1 ही हो गया, 3, तो ये बन जाएगा NaCO3, ठीक है। और हमें हासिल करना था अल्केन, तो हमें यहाँ पे अल्केन ऑब्टेन हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें बता रही थी, जब हमारे पास एक एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट जो है हीट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है सोडा लाइम के साथ, ठीक है, NaOH के साथ। अच्छा, ये क्या बनाएगा, हमारे पास मीथेन बनाएगा। अच्छा, सोडा लाइम जो है वो क्विक लाइम होता है और इसको जो है हम बेसिकली जब हम इसको शेक करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बेसिकली इसका एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इतनी हम डेप्थ में नहीं जा रहे, बस हमारा देखने का रिएक्शन ये था कि हाँ, हम ये देखना चाह रहे थे कि हम किस तरह से अल्केन जो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे हमारे पास जो है वर्स रिएक्शन है। अच्छा, तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स, ये X है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, फर्स्ट चीज़। उसके रिएक्शन में जो हमें मिलेगा वो कोई भी सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। सिमेट्रिकल अल्केन क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे जो है वो समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम जर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से वर्स रिएक्शन हम बना रहे होते हैं। वर्स रिएक्शन बेसिकली 2R है, एक X है यानी अल्काइल हैलाइड है, प्लस 2Na, और ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ठीक है, ईथर की मौजूदगी में होगा। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और हमें मिलेगा R प्लस 2NaX, ठीक है। ये R, ये 2R है ना, ये R और Na इस X के साथ रिएक्ट कर लेगा, NX, ठीक है। ये R बेसिकली हमारे पास क्या मिल गए हमें, हमारे डिजाइड कंपाउंड अल्केन्स। अब इसका रिएक्शन होता किस तरह ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं, 2R है यानी 2CH3 हमने ले लिए, उसके साथ हमारे पास क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, सॉरी हैलाइड ग्रुप है, X है ना, तो कोई भी हैलाइड ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे Cl ले लिया हैलाइड का, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन थे ना तो ये इथाइल कहलाएगा, 2 कार्बन वाला इथेन कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो है अगर ये C2CH4 होते तो हम इसको इथेन कहते हैं। अब यहाँ पे एक H जो है वो कम है तो इसीलिए हम इसको इथाइल कह रहे हैं, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, तो इसका हमने नाम क्या दिया, 2 जो है वो इथाइल क्लोराइड्स के हमारे पास कंपाउंड है, और वो 2 ही सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, किसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 एंड Na। चले पहले मैं आपको एक मिनट डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ। CH3, ये 2 CH3 थे ना, ये CH3 प्लस ये सोडियम थे 2,
Na ये रिएक्ट करेंगे इस Cl के साथ, जाके नेगेटिव होता है Cl और ये सोडियम पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देगा NaCl। अच्छा मैं आपको इसका अब नाम बता देती हूँ। ये तो इथाइल क्लोराइड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 2 कार्बन कंटेनिंग है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा। अच्छा इसमें देखिए मैंने एक बताया था आपको जैसे कि वर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल इथेन मिलता है। अगर हम इसको बीच में से तोड़ दें तो एक हमारे पास कार्बन इधर और एक इधर है, ठीक है, तो सिमेट्री है, आराम से ये डिवाइड हो रहा है इंटू 2, ठीक है, 2 हाफ्स में आराम से डिवाइड हो रहा है, इक्वल हाफ्स में, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वर्स्ट रिएक्शन में हमें सिमेट्रिकल अल्केन्स मिल रहे होते हैं। अब ये जो रिएक्शन हमने बना के देखा ना, तो ये हुआ किस तरह से, मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब हुआ इस तरह से ये कि हमारे पास ये जो CH3Cl था ना, इसका मैकेनिज़्म बता रही हूँ, इसने रिएक्ट किया था 2 सोडियम्स के साथ, 2 सोडियम्स के साथ ईथर की मौजूदगी में। तो हमारे पास जो ये CH3 था नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पहले ही इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और बनाया CH3Na नेगेटिव पॉजिटिव, और 2 Na थे ना, तो एक ने तो इसके साथ रिएक्शन कर लिया, अब एक Na यहाँ पे बचा हुआ, तो ये एक Na और इस एक Na ने जाके इससे रिएक्शन किया Cl के साथ, तो NaCl बन गया। अब जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था ना हमारा CH3Na, ठीक है, ये दोबारा जाके जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3Cl के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये CH3Cl 2 थे, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे इसने इससे रिएक्ट करके ये बना लिया, अब एक और हमारे पास बाकी था, तो यहाँ पे आके वो ऐड हो गया, ठीक है। फिर से जब इसने अगेन इसके साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास, अब मैं आपको बताऊँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है सोडियम, ये CH3Cl ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है Cl हमारे पास। अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जाकर रिएक्ट करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जाकर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 प्लस NaCl के साथ उसने रिएक्ट किया तो NaCl। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड यहाँ बना था ना, ये इस तरह से बना था, ये उसका पूरा हमारे पास क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो अल्केन्स में होता है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये रिएक्शन नहीं है, ये है रिएजेंट, इसको ठीक कर लिएगा, टाइपिंग एरर है। अच्छा इसका मैं आपको पहले जर्नल फार्मूला बताती हूँ, फिर हम उस फार्मूले में जो है वो चीज़ें पुट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स मिल रहे होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर जो अल्केन के हम फॉर्मेशन कर रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, इस तरह भी इसको हम नाम दे सकते हैं। अच्छा अभी हम सिंपल जर्नल बात कर रहे हैं, जर्नल रिएक्शन की, ये RX प्लस Mg, देन ये भी ईथर की मौजूदगी में होगा, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा RMgX। ये जो RMgX है ना, बेसिकली यही हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, या इसका जो दूसरा नाम होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा, इसका दूसरा नाम हमारे पास होगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बन रहा है हमारे पास, जब हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी आ सकता है, उसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक इस कंपाउंड की बात करें ना, इसका नाम क्या होगा, R है, मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप है इसके अंदर, अल्काइल, Mg यानी मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर मैं बोलूँ कौन से टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, तो आप बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये। अब हमारे पास होता क्या है,
हमने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो मैं कलर यहाँ पे चेंज करूँ पेन का ताकि समझ आए किस तरह से हो रही है। हमारे पास में हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX, ठीक है, RMgX था, ठीक है। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव है और X पे नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोलिसिस हो रही है यानी वाटर के साथ हो रहा होगा रिएक्शन। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है ना, 2 H होते हैं और एक O होता है, तो मैं H2O को इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है इस H के साथ, तो ये इस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, और ये वाले H पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई ऑक्सीजन हैज़ द नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हमें कंपाउंड देंगे। किस तरह का देंगे, ये R हमारे पास नेगेटिव है, ये जाके इस H के साथ रिएक्ट करेगा तो RH बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव H के साथ किया। उसके बाद हमारे पास जो MgX था, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव का है, तो ये इस नेगेटिव के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो ये आपस में कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे MgX और ब्रैकेट में OH। अब इसकी नेमिंग बता दूं मैं आपको, ये तो सिंपली हमारे पास क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको मैं Gr से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अच्छा, ये RH हमारे पास क्या बना, अल्केन। ये देखें R हमने कहा था ना अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल के साथ अगर एक H ऐड हो जाएगा आके तो क्या बन जाएगा, ये अल्केन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम अल्केन में से एक H निकालते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि अल्काइल के अंदर हम एक H मिला रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है ना अल्केन बनेगा, जब निकाल रहे थे तो अल्काइल बन रहा है, अगर हम उलट कर दें कि हम H ऐड करवा रहे हैं उसके अंदर तो वो अल्केन बनेगा। और ये जो है MgX OH, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको जर्नल फार्मूला ही अभी बताया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे मिलता है, यहाँ मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, R की जगह CH3 यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। यह R एक समझे फार्मूला है, फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं, मैं CH3 भी पुट कर सकती हूँ, C2H6 भी कर सकती हूँ, ठीक है, CH3 MgCl प्लस HOH, ठीक है, ऊपर वाला ही सेम रिएक्शन है, बस सिर्फ मैं R की जगह CH3 पुट कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3 इस H के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा CH4 प्लस ये जो हमारे पास MgCl था ये इसके साथ रिएक्ट करेगा MgClOH, ठीक है, जिस तरह से ऊपर किया था। तो यहाँ पे जो है हमारे अल्केन्स के जो रिएक्शंस थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।